कमिंग टू द एक्सरसाइज नंबर 10.4। 10.4 एक्सरसाइज जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन। ठीक है, तो हमें बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी पहले से दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, यस, सो वेक्टर ए की वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है वेक्टर ए इज गिवन टू अस, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.4। वेक्टर ए हमें दिया हुआ है आई माइनस 7j प्लस 7k, आई माइनस 7j प्लस 7k। वेक्टर बी देख लेते हैं क्या है। वेक्टर बी में हमें दिया है 3i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, 3i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, अब हमें बोला है पहले तो ए क्रॉस बी निकालना है एंड उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो लेट अस सी ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए अगेन हमारी डिटरमिनेंट मेथड, तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे सबसे पहले, दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट, इसके अंदर आई कैप, जे कैप, के कैप, ये लिखना है। इसके बाद हमें कोफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर ए लिखते हैं विच इज़ 1 माइनस 7 7, कोफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर बी which is 3 minus 2 and 2. Now solving the determinant which is equal to I cap बाहर with as usual symbols plus minus plus I cap बाहर, रो एंड कॉलम को हाइड किया, I will get minus 14 plus 14 minus J cap, रो एंड कॉलम को हमने हाइड किया, दिस इज माई रो दिस इज माई कॉलम, उसको हाइड किया, I will get 2 2 1 are 2 minus 21, so I can write here as 2 minus 21 प्लस के कैप, के कैप के साथ क्योंकि प्लस था, एंड अगेन उसका के कैप का रो एंड कॉलम को हाइड किया, आई विल गेट माइनस 2 प्लस 21, माइनस 2 प्लस 21। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस आई विल गेट 0 आई कैप माइनस जे कैप इंटू माइनस 19 प्लस के कैप इंटू 19, so final result will be 19 j cap प्लस 19 k cap, दैट्स इट। ये तो हमारा क्या आया बेटा, ये हमारा आया ए क्रॉस बी, बट हमें निकालना क्या था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर which is equals to under root 19 square plus 19 square. You can write this as 2 times 19 square का root and which is equal to 19 root 2। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। तो अगर बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो हमें कुछ नहीं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है। तो अभी जो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वो नॉट ए और बी का, ए और बी का नहीं निकालना है, पहले मुझे ए प्लस बी निकालना है और ए माइनस बी निकालना है, सबसे पहला काम। तो जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंगली नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर ए इज गिवन टू अस एज 3 2 2, ओके, 3 2 2, and vector b is given to us as 1 2 minus 2, 1 2 minus 2। फाइन, अब मुझे बेटा a प्लस बी निकालना है। तो जो a प्लस बी है उसको सपोज कर रहा हूँ मैं, लेट अस सपोज z, z जो है वो मेरा है a प्लस बी। तो हम दोनों वेक्टर्स को प्लस कर देते हैं, तो हम ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, नहीं प्लस करना है ना ऑब्वियसली, तो आई कैन गेट 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ
लेट अस सपोज ये मैं ले लेता हूँ एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर जो है दैट विल बी और ए माइनस बी, तो हम दोनों वेक्टर को माइनस कर देते हैं। तो 3 में से 1 गया 2 आई कैप, 2 में से 2 गया 0, एंड 2 माइनस ऑफ माइनस 2 गिव्स यू प्लस 4 k कैप। नाउ आई हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। द क्वेश्चन इज यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू a प्लस बी, मतलब वेक्टर z and x. That means I have to calculate z cross x. वो कैसे निकलेगा? अगेन डिटर्मिनेंट i कैप, j कैप, k कैप, z वेक्टर के कोफिशिएंट्स। तो z के कोफिशिएंट्स हो गए बेटा 4 4 0, जो हम यहाँ लिख देते हैं 4 4 0, एंड जो हमारा सेकंड वेक्टर x है उसके कोफिशिएंट्स, तो x के कोफिशिएंट्स हमारे पास में है 2 0 4। ना सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है। सो अगेन प्लस माइनस प्लस, प्लस आई कैप बाहर, व्हाट आई विल गेट 4 4 16 माइनस 0, ठीक है, माइनस जे कैप, ये हम सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट 4 4 16 माइनस 0 अगेन 16, एंड प्लस के कैप बाहर, and I will get 0 minus 8. So my final result will be 16 I cap minus 16 j cap minus 8 k cap. So this is a unit vector which is perpendicular to given two vectors, that is a plus b and a minus b. Now after question number 2, now we are switching to our question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे कॉपी में आपको कंप्लीट करना है, कॉपी में देखते हुए सॉल्व भी करना है और एक बार बिना देखे सॉल्व करना है, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा समझोगे लिख के करोगे उतना अच्छे से आएगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यूनिट वेक्टर ए, ठीक, सबसे पहले बोला है यूनिट वेक्टर ए। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने क्या किया है, एक वेक्टर ए ले लिया, एंड दैट वेक्टर ए कैन बी रिटन एज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब हमें बोला है कि जो वेक्टर ए है वो यूनिट वेक्टर है, तो सिंस वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, ये क्यों है, गिवन दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ होल स्क्वायरिंग कर देंगे तो आई विल गेट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें आगे करना क्या है, ठीक। तो अब हमें आगे बोला है, नाउ इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप, मतलब ए वेक्टर ने आई कैप के साथ एंगल बनाया पाई बाय 3, ठीक। दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट आई कैप, ठीक। तो आई कैन राइट दिस एज मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड आई कैप, कॉस, क्या एंगल बनाया बेटा उसमें, पाई बाय 3, ठीक है। तो कॉस पाई बाय 3, ठीक है। वेक्टर ए ने आई कैप के साथ में पाई बाय 3 एंगल बनाया तो हमने उसको इस तरीके से लिखा है, ठीक। इसका मतलब वेक्टर ए जो है हमारा, हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं वेक्टर ए की a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड आई कैप कॉस पाई बाय 3। नाउ अब हमें ये पता है कि जब हमारे पास में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो ऑब्वियसली मुझे आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। यहाँ पे जे का, इसमें कहीं जे है नहीं तो जीरो हो जाएगा, के का भी जीरो टर्म हो जाएगी, तो सिर्फ आई की टर्म बचेगी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 आई कैप डॉट आई कैप गिव्स यू ओनली a1 विच इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड दोनों के 1 होंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर है, बचेगा कॉस पाई बाय 3, और कॉस पाई बाय 3 का मतलब होता है कॉस 60 डिग्री एंड विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक।
सिमिलरली अब इसी तरीके से सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जब हम वेक्टर ए का जे कैप के साथ देखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड जे कैप कॉस, देख लेट्स सी कितना एंगल दिया हुआ है, इट इज़ गिवन टू अस एज पाई बाय 4, तो हम उसकी जगह लिख देते हैं कॉस पाई बाय 4। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट A2 एज कॉस 45 डिग्री एंड विच इज़ इक्वल्स टू 1 बाय √2। ठीक, और एक और चीज़ बची है थर्ड वाली, तो A3 कैन बी रिटन एज सिमिलरली, राइट, तो A3 विल बी इक्वल टू योर कॉस थीटा, बिकॉज उसमें हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ है। अब हमें ये पता है नाउ फ्रॉम 1 हमें ये पता है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 है। तो बेटा अब यहाँ पे हम A1 A2 और A3 की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो A1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1/2 का स्क्वायर। A2 की वैल्यू हमें दी है 1/√2, तो हमने पुट कर दी 1/√2 का स्क्वायर। एंड A3 की वैल्यू हमें नहीं पता थी, हमें कॉस थीटा दिया हुआ था उसकी जगह, राइट, सो मैंने लिख दिया कॉस थीटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। लेट अस सी, this is my value of A1, this is my value of A2 and this is my value of A3, इन्हीं को मैंने वहाँ नीचे पुट अप किया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो लेट्स सी व्हाट आई विल गेट एज 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा को यही रहने देते हैं। I will write this as 1 minus 1/4 minus 1/2 which is equals to LCM लिया हमने, 4 will be the LCM, 4 minus 1 minus 2 which is equal to 4 minus 1 3, 3 minus 2 का 1 gives 1/4। so जो आपका cos थीटा होगा which will be equal to under root 1/4 which is equal to plus minus 1/2। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, बट इजी है। तो डू दिस वन मोर टाइम विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन and that you will get the proper answer. Now coming to the question number 4. Question number 4 में बोला है show that a minus b cross a plus b is equal to twice of a cross b। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सी क्या करना है इसमें। So coming to the question number 4, हमें बोला है प्रूव करना है हमें वेक्टर a माइनस वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर a प्लस वेक्टर b के क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। ये तो हमें प्रूव करना है, तो मैं LHS को लेके ही सॉल्व करता हूँ। लेट अस सी, मैं ये LHS ले लेता हूँ यहाँ पे। हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले उसको ओपन कर लेते हैं, ये चीज़ यहाँ से हटा देते हैं और LHS को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए, तो जैसे हम बचपन में ब्रैकेट्स ओपन किया करते थे वैसे ही ओपन करना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्रॉस यूज़ करना है, क्रॉस को लिखना पड़ता है। तो पहले हम करते हैं ए को ए के साथ क्रॉस, देन ए को बी के साथ क्रॉस। तो आई कैन राइट दिस एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस बी को ए के साथ करना है एंड माइनस बी को बी के साथ करना है। तो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। नाउ हमें ये पता है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कि ए क्रॉस ए वेक्टर जो होता है वो जीरो होता है या फिर आई कैप क्रॉस आई कैप भी जीरो होता है। तो आई कैन राइट दिस एज जीरो प्लस ए क्रॉस बी को कुछ नहीं करते हैं, और अगर मैं बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखता हूँ दिस साइन विल चेंज टू प्लस अगेन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड माइनस ये भी चीज़ कितनी हो जाएगी जीरो, बिकॉज बी क्रॉस बी भी क्या होगा जीरो, प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, जीरो जीरो का तो कोई रोल नहीं है, बट ए क्रॉस बी 2 बार आ रहा है, तो आई कैन राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी विच इज़ व्हाट आई हैव टू प्रूव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। So I can write here as question number 5. Question number 5 में
हमें दिया हुआ है 2i प्लस 6j प्लस 27k। ओके, 2i प्लस 6j प्लस 27k, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, लेट्स सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं आंसर्स आते हैं तो आप बिल्कुल इन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो आई प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के, ओके, आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसे सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते जैसे हम करते थे। तो हमने बना लिया डिटर्मिनेंट, अगेन आई कैप, जे कैप, के कैप, तो ये हो गया यहाँ पे 2, 6, 27, 1 लैम्डा म्यू। तो पहले हम इसको, दिस इज इक्वल टू 0 पहले से दिया हुआ है, तो हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं पहले। प्लस माइनस प्लस, सो प्लस आई कैप बाहर, लेट्स सी क्या आता है। आई विल गेट 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप बाहर, सो आई विल गेट, इसको छुपाने पे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप बाहर। आई विल गेट के कैप के कैप को अगर हम सॉल्व करना है तो आई विल गेट 2 लैम्डा माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0 वैक्टर। जीरो वैक्टर का मतलब होता है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट कंपेयर द कंपोनेंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे जे कैप के कंपोनेंट को जे कैप के कंपोनेंट से कंपेयर करूँगा एंड के कैप के कंपोनेंट को के कैप के कंपोनेंट से कंपेयर करूँगा, तो आई विल गेट माई लैम्डा एंड म्यू, दैट्स इट। तो अगर मैंने कंपेयर किया तो व्हाट आई विल गेट 2 म्यू माइनस 27 विल बी इक्वल टू 0। सो इससे हम सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट म्यू इक्वल टू 27/2 एंड के कैप के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं तो 2 लैम्डा माइनस 6 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे हमें बेटा लैम्डा मिल जाएगा कितना, 3। तो इस तरीके से हम लैम्डा और म्यू की वैल्यूज़ को इसमें कैलकुलेट करेंगे। So this is our question number 5. Now coming to the question number 6.